हेलो बच्चों, अभी हम लोग बनाएंगे क्लास 8 का मॉडल पेपर जो कि सब साइंस सब्जेक्ट का है। यहाँ हम लोग देखते हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जामिनेशन ईयर 2023-24 वर्ग 8 विज्ञान वस्तुनिष्ठ। समय 1 घंटा, पूर्णांक 50। आप अपना नाम, रोल कोड, अनुक्रमांक, पंजीयन संख्या, परीक्षा की तिथि, पाली, विभाग तथा विषय का नाम OMR उत्तर पत्रक पर दी गई जगह पर लिखें। अपना पूरा हस्ताक्षर OMR उत्तर पत्रक में दी गई जगह पर करें। कुल 50 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर उसे अलग दिए हुए OMR उत्तर पत्रक पर सही गोले को काला कर उत्तर को सूचित कीजिए। नीला या काला बॉल पॉइंट कलम का ही प्रयोग करें। पेंसिल का प्रयोग वर्जित है। परीक्षा भवन छोड़ने से पहले OMR उत्तर पत्रक वीक्षक को लौटा दीजिए। प्रश्न पत्र अपने साथ लेकर जा सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस जनरल निर्देश हैं जो बच्चों को फॉलो करना है एग्जामिनेशन हॉल में, भूलना नहीं है। अब हम क्वेश्चंस बनाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीव कौन सा है? मक्खी, केचुआ, अमीबा, तितली। तो ये सारे के सारे छोटे छोटे जीव हैं जबकि एक कोशिका के नहीं है। तो एक कोशिकीय जीव है सिर्फ अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? इसे कहते हैं कोशिका को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से अधातु कौन सी है? तो सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से सभी। तो सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन तीनों का तीनों क्या है? अधातु है। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? पटाखों में, उर्वरक में, खाना बनाने के बर्तन में, इनमें से सभी। तो ये सभी चीज़ों में तो हम लोगों का धातु प्रयोग होता ही है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है? अधातु जो विद्युत की सुचालक है, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर। तो आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। कार्बन, फास्फोरस, ग्रेफाइट, सल्फर। तो सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु है और विद्युत की सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए नमक, खाद्य तेल, चीनी, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि हम लोग ज़्यादा नमक डाल करके अचार या ज़्यादा खाद्य तेल डाल करके भी अचार बनाते हैं और चीनी डाल करके मुरब्बा बनाते हैं और ये सारी चीज़ क्या करते हैं? लंबे समय तक रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित रहता है? तो राइजोबियम। राइजोबियम एक जीवाणु है जो लेग्यूम पौधों की जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भिंडी की पीत किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो ये होता है विषाणु के कारण। जीवाणु, कवक, शैवाल, विषाणु में विषाणु सूक्ष्म जीव के कारण भिंडी की पीत का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत धारा, विद्युत अपघटन, विद्युत लेपन, चालकता। तो एक धातु है, इसके ऊपर दूसरा धातु का परत चढ़ाना, इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग विद्युत लेपन। नेक्स्ट, कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? कुचालक मतलब विद्युत को जाने नहीं देता है। नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, आसूत जल। तो इसमें हो जाएगा आसूत जल। आसूत जल मतलब अशुद्ध जल नहीं, प्योर वाटर। ये जो होता है ये अपने से विद्युत को जाने नहीं देता है। नेक्स्ट, विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? विद्युत अपघटन का उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रोपेटिक में और इनमें से सभी। तो विद्युत अपघटन का प्रयोग सब में किया जाता है। धातु को निकालने में भी, अयस्क से धातु को निकालने में, धातु को शुद्ध करने के लिए, इलेक्ट्रोपेटिंग, सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है? तो लैंगिक विधि जनन की 2 विधियां होती है, एक लैंगिक एक अलैंगिक। तो निषेचन, कायांतरण और गर्भधारण लैंगिक विधियां हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुकुलन, अलैंगिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य निषेचन किस में होता है? मछली में, स्टारफिश में, मेढक में या इनमें से सभी में? तो ये इनमें से सभी में क्या होता है? बाह्य निषेचन। मतलब मादा के शरीर के बाहर जो निषेचन होता है उसे हम लोग कहते हैं बाह्य निषेचन। नेक्स्ट है, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? भ्रूण, युग्मनज, गर्भ या क्लोन। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप बनता है युग्मनज।
युग्मनज, और जब युग्मनज बड़ा हो जाता है तो वो भ्रूण बनता है। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? तो जब दो सतहें आपस में संपर्क में आते हैं तो वहाँ पे लगता है घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 के बाद 18, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? संपर्कित बल मतलब जब दो वस्तु आपस में एक दूसरे को टच करते हैं तो कौन सा बल लगता है? पेशीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल या गुरुत्व बल? तो सही उत्तर हो जाएगा पेशीय बल। पेशीय बल तभी लगेगा जब दो वस्तु एक दूसरे को टच करेंगे, और चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्व बल ये दूर से ही लग जाता है। दो वस्तु दूर भी रहेंगे तो भी इनके बीच में ये तीनों बल काम कर रहे होते हैं। तो संपर्कित बल का उदाहरण हो गया यहाँ पेशीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? तो सूर्य नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा ऊष्मा भी देता है, प्रकाश भी देता है। तो सही आंसर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवों द्वारा बनाया गया ईंधन, कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल। तो यहाँ पे कोयला तो खुद जीवाश्म ईंधन है, लकड़ी तो जीव से ही बना हुआ है, पेट्रोल भी। तो यहाँ पे प्राकृतिक गैस को कह सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं, बट यहाँ पे जो चार ऑप्शन है इसमें से सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो दहन के लिए दहनशील पदार्थ का होना जरूरी है, ज्वलन ताप पर जब तक पहुँचेगा नहीं जलेगा नहीं, बिना ऑक्सीजन के जलेगा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। किसी पदार्थ के जलने के लिए ये तीनों चीज़ें होनी आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? तो इसे हम लोग कहते हैं किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो क्रोध चिंता में थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन। जब क्रोध आता है या चिंता होता है या उत्तेजना होता है तो कौन सा हार्मोन निकलने लगता है? एड्रेनलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बच्चे के लिंग के निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? माता, पिता, दोनों या कोई नहीं? तो बच्चे के लिंग का निर्धारण के लिए पिता उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 15, 60, 30 या कोई नहीं? तो हम लोग को पता है कि ये सरफेस यहाँ पे कोण आया, ये कोण गया, यहाँ पे अभिलंब, तो ये कोण को कहते हैं आपतन कोण और इस कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। तो आई और आर आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो यहाँ पे अगर आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का भी मान कितना होगा? 30 डिग्री। नेक्स्ट, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है आभासी, वास्तविक, धुंधला या कोई नहीं? तो समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब होता है आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा में नहीं रखे वाली वस्तुओं को भी दिखा सकता है। मतलब हमारा आँख यहाँ है, यहाँ पे दीवार है, फिर यहाँ पे रास्ता, फिर यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, इसको देखना है। तो यहाँ के डायरेक्ट सामने तो नहीं है, तो फिर भी इसको हम लोग को देखने के लिए जो हम लोग को यंत्र प्रयोग करते हैं उस प्रयोग का नाम होता है पेरिस्कोप। 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, काटी गई फसल से बीजों के दानों को अलग करना क्या कहलाता है? निराई, ओसाई, कटाई या थ्रेसिंग? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका थ्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? 12% से कम, 22% से कम, 14% से कम या 24% से कम? तो सही आंसर हो जाएगा 14% से कम। जब अनाज को रखते हैं तो उसमें नमी 14% से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? सांप, हाथी, चूहा या केंचुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा केंचुआ। केंचुआ को किसानों का मित्र कहते हैं। नेक्स्ट, सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? तो सबसे 5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 15000 या 25000 डिग्री सेल्सियस? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, निम्न में कौन प्राकृतिक उपग्रह है? प्राकृतिक उपग्रह, सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव तारा या आर्यभट्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? एक प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति या मंगल?
तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और इसका द्रव्यमान भी सबसे ज़्यादा ही है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सबसे भारी ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। नेक्स्ट, घर्षण हमेशा हानिकारक है, लाभदायक है, आरोपित बल की दिशा में कार्य करता है, आरोपित बल के विरोध में काम करता है। तो घर्षण हमेशा हानिकारक तो नहीं होता है, हमेशा लाभदायक भी नहीं होता है, और ये आरोपित बल की दिशा में कभी नहीं काम करता है। ये हमेशा कैसे काम करता है? विपरीत, विरोधी दिशा में। बल अगर इधर लगेगा तो घर्षण बल उसके विपरीत काम करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण निर्भर करता है पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तु के भार पर, दोनों पर या किसी पर भी नहीं। तो घर्षण हमेशा निर्भर करता है दोनों पर, प्रकृति पर भी और उसके भार पर भी। जैसा प्रकृति रहेगा और जितना भारी वस्तु रहेगा उसका घर्षण उतना ज़्यादा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, घर्षण बढ़ाने का तरीका निम्न में कौन है? स्नेहक द्वारा, बॉल बियरिंग द्वारा, सतह रुखड़ा करके, या इनमें से कोई नहीं। तो स्नेहक द्वारा घर्षण घटाते हैं, बॉल बियरिंग का भी प्रयोग घर्षण को कम करने में करते हैं, और सतह को रुखड़ा करके हम लोग क्या करते हैं? उसका घर्षण बढ़ा सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतह को रुखड़ा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? संश्लेषित रेशा मतलब इंसानों द्वारा बनाया हुआ या प्रकृति से जो डायरेक्टली नहीं मिलता है। नाइलॉन, सूती, रेशमी, ऊन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइलॉन। नाइलॉन एक संश्लेषित रेशा है। नेक्स्ट, निम्न में कौन 4R में नहीं है? R में रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिमूव। तो रिमूव 4R में नहीं आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिमूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं? पिघलता तो है लेकिन इसको जलाया नहीं जा सकता है। ऑप्शन में है रेयॉन, पॉलिएस्टर, नाइलॉन या जूट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइलॉन। पिघलता तो है लेकिन ये जलता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, मीटर, सेकंड या पास्कल। तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। नेक्स्ट, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम या कोई नहीं। तो एक कंपन पूरा करने में लगा समय को हम लोग कहते हैं आवर्तकाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवर्तकाल। नेक्स्ट, ध्वनि संचरित हो सकती है केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु या गैस में, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में। तो ध्वनि संचरित हो सकती है ठोस, द्रव और गैस तीनों में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भूसंकर्पण, भूसंपर्कन, तड़ित, प्रतिकर्षण या कोई नहीं। तो इसको कहते हैं भूसंपर्कन। भूसंपर्कन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? आवेश को पृथ्वी में ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से, वोल्टमीटर से, अमीटर से या गैल्वेनोमीटर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ द्वारा। सिस्मोग्राफ से हम लोग किसको नापते हैं? भूकंप की मात्रा को। नेक्स्ट, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? धुआं, एरोसोल, वाष्प या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरोसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? 78, 21, 0.3 या 0.7। तो ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की शक्ति के परिमाप को मापा जाता है। फिर से सेम क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ, वोल्टमीटर, अमीटर। अच्छा, ये तो हो गया ना, ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन किए थे 47 तक। तो 48 में देखते हैं, वन उन्मूलन का स्थायी हल क्या है? मरुस्थलीकरण, जंतु संरक्षण, पुनर्वनरोपण या पुनः चक्रण। तो मरुस्थलीकरण से तो वन घटेगा, जंतु संरक्षण से तो वन बढ़ेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन पुनर्वनरोपण से वन बढ़ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुनर्वनरोपण। नेक्स्ट 49 है, काला सोना किसे कहते हैं? कोयला को, लोहा को, पेट्रोलियम को या चुंबक को। तो काला सोना कोयला को नहीं कहते हैं, पेट्रोल को कहते हैं। 49 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल को। और लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जल, हवा, सूर्य का प्रकाश या कपड़ा। तो कपड़ा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बाद बाकी सब हम लोग को प्रकृति से मिला हुआ है। तो ये मॉडल प्रैक्टिस सेट है जो उन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा काम आएगा जो अभी बोर्ड का एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं। ऐसे ही